हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लापता इस दौरान बताए जा रहे हैं। भारी तबाही से कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे तरीके से बंद हो चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए भी अभियान जारी है। तो जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, ऐसे में जम्मू कश्मीर के रामबाग की बात करें तो यहाँ पर बादल फटा है। बादल फटने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रामबन गांव में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारी तबाही से कई घर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे तरीके से बंद है। लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान भी जारी है। इससे पहले भी देखा था जम्मू कश्मीर में जब वैष्णो देवी मंदिर के पास भी इस दौरान लैंडस्लाइड हुई और वहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। लेकिन आपको बता दें कि लगातार मौसम की मार झेल रहा है और अब एक बार फिर से अगर बात करें तो इस दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों की खोज वहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि कई घर भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। एडवाइजरी के बाद ही जैसे मौसम ठीक होगा या रोड की एडवाइजरी खुलने की आएगी, उसके बाद उस पर अमल होगा। तब तक के लिए हम लोगों से भी यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि वो एडवाइजरी के मुताबिक ही चलें, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करें। जहाँ पे ट्रैफिक वाले रोक रहे हैं या पुलिस एग्जीक्यूटिव पुलिस भी हमारे साथ लगी है, थाने की ये सब इंस्पेक्टर हैं, एक हवालदार है, जैसे वो कह रहे हैं उनके मुताबिक ही चलें, अपनी मनमानी ना करें। क्योंकि इस वक्त भी मौसम जो है ख़राब हो रहा है, किसी वक्त मुगल रोड भी बंद हो सकती है। अब रात के टाइम में नहीं छोड़ेंगे, आगे भी गाड़ियाँ, तो यहाँ चलो रहने के लिए जगह है, सिटी है, इसलिए हमारी यही लोगों से भी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के ज़रिए से कि एडवाइजरी के मुताबिक चले। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बहुत डैमेज हो गया है, मगर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, अगर ट्रैफिक पुलिस इस पर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो हफ्तों भर ये जाम नहीं खुलेगा, क्योंकि रोड भी बहुत जगहों पे डैमेज हो गया है। तो अभी सब गाड़ियाँ कहाँ से जा रही है? अभी कुछ गाड़ियाँ उधर उधमपुर से रोड में रुकी पड़ी हैं, उनको भी वक्त हालात देखकर उनको भी आगे बढ़ा देंगे। रोड क्लियर हो जाएगा, रोड की मरम्मत हो जाएगी, उसके बाद उनको भी इजाज़त देंगे आगे चलने का। कटरा से आकर यहाँ 2 दिनों से रुका हूँ, यहाँ यात्रा बंद है। इसी उम्मीद पर कि यात्रा खुलेगा तो मैं जाकर दर्शन करूँगा, लेकिन अभी खुला नहीं है। वहाँ पर जो शोर से तेजी से काम चल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोगों की जानें चली गई है, मतलब इतना सीढ़ियाँ ढह कर गिर गई है पानी होने के चलते, जिससे कि बड़ी क्षति हुआ है। और मैं माता रानी से ही प्रार्थना करूँगी उन लोगों को आत्मा की शांति दें और यात्रा जितना जल्दी खुल जाए, ताकि जितने भी हमारे यात्री बंधु भाई साहब पूरे देश से आकर रुके हुए हैं, सभी लोग जो हैं तो जितना जल्द दर्शन कर अपने अपने घर को वापस जाए। आशा लेके मैं आई हूँ कि माता का दर्शन हो जाए, लेकिन हम लोग निराश हो रहे हैं। माता मेरी प्रार्थना सुने और दर्शन हो जाए, यही मेरा कामना है। रुकोगे अभी जब तक नहीं होती? 2-4 दिन तक रुकेंगे सर, देखते हैं माता का, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। अभी विश्वास है माता पे? जी बहुत विश्वास है, विश्वास लेके ही आए हैं हम। मैं हर साल का यात्री हूँ और मैं माता जी पर बहुत ही विश्वास रखता हूँ, और मैं जब तक माता जी से दर्शन नहीं लूँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे जितना दिन तक भी यात्रा चालू हो। मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ माता जी पर, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं हर साल माता जी का दर्शन करता हूँ। घर से निकले थे, किस तरह की तैयारी की, क्या सोच कर निकले? मैं तो घर से हर साल निकलता हूँ, हर साल अच्छे से माता जी का दर्शन हो जाता है। इस बार थोड़ा सा कष्ट हुआ है, लेकिन कोई कष्ट नहीं है, माता जी से दर्शन होगा और विश्वास है कि मैं माता जी का दर्शन ही करके जाऊंगा। और चलिए आगे बात करते, जहां पर बाढ़ बारिश की मार चारों ओर हाहाकार नजर आ रहा है। कटरा जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी यात्रा पूरे तरीके से बाधित। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं वैष्णो देवी जो यात्रा है पूरे तरीके से बाधित हो चुकी है और राजौरी जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। चंबा हिमाचल में भी आपको बता दें कि कुछ इसी तरीके की तस्वीर, और रास्ता बाधित हो चुका है मनाली का हिमाचल में, हरिद्वार उत्तराखंड, जहां पर नदियां उफान पर हैं, यानी कि गंगा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इसके तहत कहीं पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही, तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं।
तो जम्मू में भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। अगले 5 दिनों के लिए यात्रा को रोक दिया गया है। मां वैष्णो का दरबार अब खाली नजर आ रहा है। अगर आपको बता दें कि यहाँ पर कुदरत की मार के आगे श्रद्धालुओं को बेबस होना पड़ रहा है। कटरा से आकर यहाँ 2 दिनों से रुका हूँ। यहाँ यात्रा बंद है, इसी उम्मीद पर कि यात्रा खुलेगा तो मैं जाकर दर्शन करूँगा, लेकिन अभी खुला नहीं है। वहाँ पर जो शोर से तेजी से काम चल रहा है। सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोगों की जाने चली गई है, मतलब इतना सीढ़ियाँ ढह कर गिर गई है पानी होने के चलते, जिससे कि बड़ी क्षति हुआ है। और मैं माता रानी से ही प्रार्थना करूँगी उन लोगों को आत्मा की शांति दें और यात्रा जितना जल्दी खुल जाए, ताकि जितने भी हमारे यात्री बंधु भाई साहब पूरे देश से आकर रुके हुए हैं, सभी लोग जो हैं तो जितना जल्द दर्शन कर अपने अपने घर को वापस जाएं। आशा लेके मैं आई हूँ कि माता का दर्शन हो जाए, लेकिन हम लोग निराश हो रहे हैं। माता मेरी प्रार्थना सुने और दर्शन हो जाए, यही मेरा कामना है। रुकोगे अभी जब तक नहीं होती? 2-4 दिन तक रुकेंगे सर, देखते हैं माता का। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। अभी विश्वास है माता का? जी बहुत विश्वास है, विश्वास लेके ही आए हैं हम। मैं हर साल का यात्री हूँ और मैं माता जी पर बहुत ही विश्वास रखता हूँ, और मैं जब तक माता जी से दर्शन नहीं लूँगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे जितना दिन तक भी यात्रा चालू हो। मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ माता जी पर, और मैं कोशिश करता हूँ मैं हर साल माता जी का दर्शन करता हूँ। घर से निकले थे, किस तरह की तैयारी की, क्या सोच कर निकले? मैं तो घर से हर साल निकलता हूँ, हर साल अच्छे से माता जी का दर्शन हो जाता है। इस बार थोड़ा सा कष्ट हुआ है, लेकिन कोई कष्ट नहीं है, माता जी से दर्शन होगा और विश्वास है कि मैं माता जी का दर्शन ही करके जाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। जम्मू के श्रीनगर में नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर अभी भी मलबा जमा हुआ है, जिसे फिलहाल हटाया जा रहा है। रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे लोगों की जो दिक्कतें हैं उनकी वो दिक्कतें भी बढ़ चुकी हैं, यानी कि कई दिक्कतों का सामना भी वो लोग कर रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि रास्ते थोड़ा सा डाइवर्ट जरूर किया गया है, थोड़ी मुश्किलों के साथ में वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ रास्ते हैं जिन्हें कि पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। बात हिमाचल की कर लेते हैं। हिमाचल के चंबा में भी मणिमहेश यात्रा को रोक दिया गया है। भारी बारिश के चलते मणिमहेश यात्रा को रोका गया है। बारिश की वजह से लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं है। तो बड़ी खबर, जहां पर मणिमहेश यात्रा पर रोक लग चुकी है। भारी बारिश के चलते जिस तरीके से जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रही, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अब आगे हादसे ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। इसी के तहत मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। भारी बारिश के चलते इस यात्रा को रोक दिया गया है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं डोडा से आए हम, और सारी छड़ियाँ यहाँ पे चंबर में रोकी गई। जो आगे गई थी छड़ियाँ उनको कहीं सेफ जगह बिठाया गया है कुछ छड़ियों को। और हमें निराशा ये है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो हमने सोचा था भोले बाबा के दर्शन करेंगे, लेकिन कोल्ड ब्रस्ट होने के कारण से रास्ता टूट गया है जगह जगह से, और कुछ और भी नुकसान हुआ है, इतना जानी नुकसान भी हुआ है हमने सुना है। अभी क्लियर हमें पता नहीं है, लेकिन अब सारी छड़ियाँ यहाँ से वापस जा रही हैं और रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। अभी कुछ हो रहा है घर के लिए वापस जो है। निराशा पहले तो थी, अब नहीं है, क्योंकि यहाँ सुरक्षित है अभी, तो यहाँ से सुरक्षित ही वापस जा रहे हैं। देखेंगे अब अगर अगले साल बुलावा हुआ तो फिर आएंगे। यात्रा सर सुनने में आया कि पीछे काफ़ी नुकसान हो गया है, रास्ते ख़त्म हो गए हैं, तो उस वजह से अभी यात्रा बंद कर दी गई है। शंबरलाल डोडा से। बताइए थोड़ा सा क्या बताएंगे जी, इस साल कुछ हमारे भोले बाबा जो हैं हम पर मेहरबान नहीं हैं, तो इस वजह से कि यात्रा यहाँ से ही वापस हो रही है चंबा से। तो देखेंगे अगर अगले साल वो मौका देंगे, ज़िंदगी बख्शेगी, तो हम फिर दोबारा उनके दर्शन करेंगे। हमें तो काफ़ी साल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा साल आ रहे हैं, तो
इसलिए उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तब भी यहाँ तक जो जितनी यात्रा है वो स्वस्थ है। हमारे सर हम मणिमहेश से गए, लंगर हमारा भंडारा है, और दूसरा ये क्या बोलते हैं शिव शक्ति वाला, और उधर भंडारा लगाने गए थे हम, पर बारिश काफ़ी रही, ठीक है। ऊपर से हम कल सुबह चले थे 7 बजे, तो आज सुबह पहुँचे हम इधर, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं ना से जो मतलब इतने लोग मरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8-10 बंदे तो हमने खुद देखे अपने आंखों से, बाकी हम मणिमहेश से आया कल सुबह ही, मणिमहेश से नीचे आया। रास्ते जो है रास्ते तो ब्लॉक है, हमारा जितना राशन पहुंचा था जैसे हमारा भंडारे का और वही राशन किया हमने, बाकी तो कुछ भी नहीं चल रहा। ऊपर तो कुछ मतलब जो रोड है वो तो पूरी बंद। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से आया था मणिमहेश के दर्शन करने के लिए, यहाँ से चंबा से वापस जा रहे हैं सर। तो यहाँ ऐसा हुआ कि हमें हुक्म इतना मिला तो, और यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ। ये देवभूमि है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार तक बात पहुँचाइए। यहाँ कुछ बहुत हो चुका है, और मेरी आपसे अपील है जो भी यहाँ के मंत्री है उनसे जल्द से जल्द माता ब्रह्मणी का दरबार सीधा करें, और भरमौर वाले जितने भी हैं कान खोल के हमारे जितने भी गुरु हैं सुन लीजिए, और प्रशासन यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना काम धाम कीजिए। तो चलिए बात हिमाचल की ही करते हैं। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बाढ़ के बाद सड़क टूट गई है, जिससे कि आसपास के इलाकों का संपर्क पूरे तरीके से टूट गया है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पूरी तरीके से गड्ढे में जा चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बाढ़ आ रही है, जिस तरीके से हालात खराब है, ऐसे में सड़कें भी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। सर ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, ये वाला यहाँ से ज़्यादा डैमेज हुआ है, तो यहाँ से जो आपका आना जाना है मेन वो बंद हो चुका है। तो मशीनरी लगी हुई है BRO की, वो कर रहे हैं, पर रात को फिर बारिश होने की वजह से फिर वो स्लाइड हो गया वहाँ पे। तो यहाँ से जो हमारे पर्यटक भी जो फंसे हुए हैं वो भी पैदल मूव कर रहे हैं। यहाँ से आपका किलोमीटर तक का रन है बाई गाँव, पैदल जो रन कर रहे हैं वहाँ से आगे थ्रू है रोड सर मंडी तक आपका। इस रास्ते से 3 दिन हो गए, ये डेली थोड़ा थोड़ा बनाते हैं। पूरी बारिश के कारण रोज नीचे धस रहा है, ये डेली यहाँ दिन में काम होता है, शाम को बारिश होती है, नीचे धस रहा है रोड। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। टैक्सी का काम है, बिल्कुल गाड़ियाँ हमारी मनाली बाजार में खड़ी है, तो गाड़ियाँ क्रॉस नहीं हो रही है। 3 दिन से हमारी गाड़ी खड़ी है, तो रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो यही गुजारिश है कि इस रोड को थोड़ा जल्दी से बनाया जाए, ताकि हमारा यहाँ से व्यवसाय चल पड़े। काफ़ी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पे। और अब चलिए आगे बात करते हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और चमोली में बादल फटने की घटना की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को जल पुलिस द्वारा सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। सभी गंगा घाटों को फिलहाल खाली करा दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में गंगा नदी की बात करें तो जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, चाहे ऋषिकेश की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। अधिकारियों से भी उन्होंने जायजा लिया है कि आखिरकार स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है। गाजीपुर में बाढ़ की आफत इस दौरान बनी हुई है, नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस चुका है। ऐसे में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों के साथ में उनका संपर्क मुख्य रास्तों से भी कट चुका है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जायजा लिया है।
उधर दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें पुराने यमुना पुल की है, जहां पर यमुना का तेज बहाव साफ देखा जा सकता है और ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है। एक तरफ बैराज जहां पर की पूरे तरीके से पानी वहां से छोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना किनारे जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है और उनसे अपील भी की जा रही है।